तो सब लोग मानसिक दुष्चिंतन का फल मिल रहा है। भोगता तो चेतन आत्मा ही है, ये तो शरीर जड़ है, मन भी जड़ है, ध्यान देना। और से मेरा मन दुखी है, मन दुखी नहीं है, मन से आत्मा दुखी है, ये साधन है। जैसे गाड़ी में पंचर हो गई तो पंचर होने का दुख गाड़ी को नहीं है, गाड़ी के चालक को हो रहा है, मेरी गाड़ी पंचर हो गई। गाड़ी टूट गई है तो दुख किसको होगा? दुख होगा चालक को, उसके मालिक को, जो चेतन है। गाड़ी को दुख नहीं होता है, टूटी गाड़ी है, पंचर हो गई है, लेकिन दुख हो रहा है चेतन को। इसलिए इस शरीर में जितने भी यंत्र हैं, इनके माध्यम से उस चेतन आत्मा को ही दुख सुख प्राप्त होते हैं। भूख लगती है गाड़ी को, पर महसूस होता है चेतन आत्मा। आत्मा रसगुल्ला नहीं खाती है, आत्मा रबड़ी नहीं खाती है, आत्मा सोना नहीं खाती है, परंतु इच्छा होती है क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई तो लाओ भाई कुछ खिलाओ उसको। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर मालिक कहता है भाई पेट्रोल डालो, तो जाता है पेट्रोल पंप पर, इसमें पेट्रोल डाल दो जिससे मेरी यात्रा हो जाएगी, नहीं तो मैं यही बैठा रह जाऊंगा। ऐसे ही महसूस चेतन तत्व करता है अनुभव सुख दुख का, और साधन है ये शरीर और ये संसार। ये हमें अलग अलग समझना चाहिए, हमें अलग अलग करना चाहिए। शरीर से आत्मा को अलग ढूंढने की कोशिश करो, इसमें बहुत काल लगेगा। शरीर से अलग आत्मा को ढूंढना, वो भी चिंतन से आएगा। बैठ के मनन करोगे, वेद शास्त्र पढ़ोगे, सत्संग सुनोगे, उससे कुछ समय बाद तुम्हें दिखने लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर ही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मन से दुष्चिंतन करने पर मानसिक कष्ट प्राप्त होते हैं, वाणी से गलत बोलने पर वाणी से प्राप्त कष्ट प्राप्त होते हैं, शरीर से गलत सृष्टि में क्रियाएं करने पर, भगवान की आज्ञा के विपरीत चलन करने पर शारीरिक कष्ट प्राप्त होते हैं, और मन से अच्छे विचार उठाने पर मानसिक शांति, आह्लाद, प्रसन्नता, सौहार्द, प्रीति, अंदर से उत्साह, उमंग, उल्लास ये प्राप्त होगा। वाणी से अच्छे वाक्यों के बोलने से, वाणी से जो प्राप्त होने वाले सुख हैं वो प्राप्त होंगे। शरीर से पढ़ते रहोगे, श्रम करोगे, सेवा करोगे, परोपकार करोगे, यज्ञ करोगे, दान पुण्य करोगे, शरीर से अन्य प्राणियों को सुख पहुंचाओगे, तो शारीरिक सुख आपको प्राप्त होंगे। भोगेगा आत्मा पर माध्यम शरीर आदि संसार होगा, ये भगवान देता है। ऐसा देखते चलो। एक चीज और ध्यान देना, कर्म करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी सी भी चूक, मैंने कल भी शायद इशारा किया था, बहुत बड़े दंड भोगने के अधिकारी बन जाते हैं। थोड़ी सी भी चूक है। कर्म हमको जो लगते हैं वो 3 प्रकार से लगते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि जी ने कृत, कारित, अनुमोदित नाम दिया। एक तो कृत कर्म होते हैं, उनका फल भगवान देता है। एक कारित कर्म है, वो भी मुझे फल के रूप में मिलेंगे। एक अनुमोदित कर्म होते हैं। जैसे कृत कर्म किसे कहते हैं? मैंने अपने मन से, वाणी से, शरीर से यज्ञ किया, दान किया, परोपकार किया, संध्यापासना की, दूसरों की अच्छी भावना मैंने सोची, सबका कल्याण सोचा, शरीर बंधु सुखने मन से सोचा, वाणी से सबके हित की बात करी, शरीर से किसी के लिए हिफाजत की, सेवा की, ये हो गया कृत कर्म। इसका सुख रूपी फल भगवान देंगे। एक होता है मैंने चोरी की, मैंने रिश्वत की, या मैंने वाणी से झूठ बोला, किसी का अपमान किया, या मैंने मन में किसी का अहित सोचा, इसका सर्वनाश हो जाए, इसकी ये हानि हो जाए, इसकी वो हानि हो जाए, ये कृत कर्म दुष्कर्म हो गया। इसका फल भगवान मुझे देगा, इसको कहते हैं कृत। एक कारित कर्म भी मेरे खाते में जुड़ता है। जैसे मैं तो नहीं करता हूँ, पर मैंने किसी से कहा भाई आप यज्ञ में आइए, यजमान बनिए, यज्ञ करना सीखिए, यज्ञ बहुत उत्तम कर्म है,
यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, इससे सारी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और वो व्यक्ति मेरे कहने पर यज्ञ करने लगा तो फल तो उसे मिलेगा पर मुझे भी मिलेगा। ये कारित कर्म हो गया, क्योंकि मैंने दूसरे से करवा दिया, इसका भी मुझे फल मिलेगा। मैंने किसी से कहा भाई ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, आज के जमाने में बड़े खर्चे, थोड़ी रिश्वत लिया कर, कुछ मिलावट किया कर, ऊपर की आमदनी कमा, घर के बड़े खर्चे, मकान बनाना, विवाह शादी करना, बच्चों को पढ़ाना, कितने बड़े खर्चे हैं, तू ईमानदार बन के बैठा है। अरे थोड़ी ऊपर की आमदनी किया कर। और मेरे कहने से वो व्यक्ति रिश्वत लेने लगा, मिलावट करने लगा, धोखाधड़ी करने लगा, अनैतिक पैसा कमाने लगा। मैं तो नहीं कर रहा, पर मेरे कहने से दूसरा कर रहा है, तो जितना जिंदगी भर करेगा उसका परसेंट मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं भी उसका अधिकारी हो गया, मुझे भी उसका फल मिलेगा। कितना बनेगा ये तो भगवान जानते हैं, पूरा पूरा कितना बनेगा, पर मिलेगा जरूर। आज ये हो गया कारित कर, दूसरों से करवा लेना। एक तीसरा और हमारे खाते में जुड़ता है, जिसको अनुमोदित कहते हैं। अनुमोदित माने मैं नहीं करता, न मैं किसी से करने की कहता हूँ। किसी ने किया और मैंने उसका समर्थन कर लिया। किसी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, मैंने कहा धन्यवाद, वाह तुमने बड़ा सृष्टि में अच्छा काम किया। किसी ने प्याऊ लगा दी, किसी ने धर्मशाला खोल दी, किसी ने गौशाला खुलवा दी, किसी ने वृद्धों की सेवा की, किसी ने दवाइयाँ बंटवा दी, किसी ने कंबल बंटवा दिए। और मैंने कहा वाह धन्यवाद, बड़े धर्मात्मा आदमी हो, बड़े पुण्यात्मा हो तुम, इतना बढ़िया काम सृष्टि में करते हो। मैंने केवल उसके काम का समर्थन कर दिया, इतने से ही कुछ परसेंट मेरे खाते में अच्छा फल बने। और मैंने किसी के बुरे कर्म का भी समर्थन कर दिया। अच्छा किया तुमने उसकी हत्या कर दी, अच्छा किया तुमने उसका माल हरण कर लिया, अच्छा किया तुमने उसकी बड़ी सभा में बेइज्जती कर दी। बुरा कर्म किया दूसरे ने, उसका भी समर्थन कर दिया मैंने। तो समझो उसे तो भोगना ही है, पर मुझे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दो, अपने मन से, वाणी से, शरीर से अच्छे शास्त्रोक्त वैदिक कर्म करो, ढूंढो कर्मों को, कौन सा कर्म मुझे करना है इस देह से, वो करो। ये होगा कृत कर्म। दूसरों से कभी करवाओ, सलाह दो तो अच्छे काम की सलाह देना, बुरे की मत देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं तो पड़ोसी को ही, अपने बेटे को भी मत देना। जैसे मेरा बेटा आके ये कहे पिताजी जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसमें रिश्वत बहुत आती है, लोग देते हैं, क्या मैं ले लिया करूँ? और मैं कहूँ हाँ ले ले बेटा, तो जिंदगी भर जितना देगा ना उतना परसेंट मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं बेटे, जो कंपनी, जो सरकार तुम्हें वेतन देती है वो काम का ही देती है, ऊपर से एक पैसा भी नहीं लेना, माफ कर दो ऐसे कहना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सरकार दे रही है, मैं इसमें ही गुजारा करूंगा, मुझे नहीं लेना, मत लेना। और बच्चा लेता है, मैंने मना कर दिया तो मेरी फाइल साफ, बच्चे की बिगड़ेगी, क्योंकि मेरा उसमें कोई समर्थन नहीं है, मैंने उसको सलाह ही नहीं दी है गलत काम करना, फिर भी वो करता है या नहीं करता है तो भी उसका परसेंट मिलेगा। मेरे कहने से वो बुरे कार्य से बच गए, मेरे रिश्वत न लेने के सलाह से वो जीवन भर के लिए बच गया। इसका भी परिणाम उस परसेंट में अच्छा फल मुझे मिलेगा। दुनिया में अपने को भी समझाओ और अपने से इतर जितने भी हैं उनको अच्छे कामों की सलाह देना, बुरे काम की मत देना। मत समझो कि मेरा बेटा है बेटी है धनवान हो जाएंगे तो मैं वो हो जाऊंगा। आत्मा से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, शरीर है तब तक पिता पुत्र है, मैं अब खत्म हो जाऊंगा तो जो मेरे बेटा बेटियों से मेरा कोई नाता रहेगा, मैं अपने कर्मों की फाइल लेकर के अगली योनि में चला जाऊंगा जैसा करके गया हूँ। मेरे बेटा बेटी मेरी कोई हिफाजत नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कितने बेटा बेटी माता पिता छोड़ आए, कितने बन के छोड़ते चले जा रहे। नित्य संबंध किसी से नहीं है,
इसलिए धर्म के कार्य ही करो उनके साथ में, चाहे 2 वक्त की रोटी बेटा बेटी को न मिले, एक टाइम की मिले, पर धर्म की बात करना, बेईमानी मत सिखाना। एक समय रोटी खा को जा करो तो छोटे से मकान में रह लो, दुनिया की दौड़ में मत दौड़ो, पर ईमानदारी से रहना, फिर चाहे वो बेईमानी करते रहे, मेरा कोई नुकसान नहीं, फिर वो उनको भोगना होगा, पर मुझे बेईमानी से उनकी उन्नति नहीं देखनी है। अगर तुम वास्तव में ईश्वर को न्यायाधीश समझते हो तो कह ही नहीं सकते कि बेटा कोई बात नहीं पैसा कमाओ बेईमानी से, आपके अंदर से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को न्यायाधीश देख रहे हो, जबरदस्त शक्ति तुम्हारे ऊपर खड़ी हुई है, हनुमान की तरफ वज्र लेकर, और उसका इतना कठोर वज्र है कि कितनी बड़ी तकलीफ को दे सकता है गलत काम, उसके दंडों की हमें अनुभव नहीं होता, वो कितना दंड देगा। रुद्र है, रुद्र है, जब उसकी सृष्टि में जो अनैतिक काम करता है तो वो उसे जिंदगी भर रुलाता है, कितने कठोर कष्ट दे सकता है। आपने देखा है कुत्ते के कपाल में जब कीड़े पड़ जाते हैं, रात भर दिन भागा ही भागा रहता है, मक्खियां खाती, रोटी डालो तो रोटी नहीं खा सकता, बैठ कहीं छुपने की कोशिश करेगा, ऐसे खाएगा, कभी दीवार से टकराएगा, कभी और कुछ करेगा, धीरे धीरे घंटा चला जाता है, आंख तक फूट जाती है, वो कीड़े खाते जाते हैं, उसका हिस्सा कटता चला जाता है, उसकी तकलीफ को हम देख सकते हैं। ये किसका दंड दिया जा रहा है उसको? उसके दुष्कर्मों का दंड। बहुत से लोग कहते हैं ये मनुष्य आदि बढ़ रहे हैं, मनुष्य आदि क्या बढ़ रहे हैं? मनुष्यों से कितने गुना पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बढ़ रहे हैं, ये पाप कर्म के फल तो होगा। मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों का फल पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में भोगना पड़ता। भगवान वहां डाल देगा, सुगर बना देगा, गधा बना देगा, खच्चर बना देगा, भैंसा बना देगा, पता नहीं क्या क्या बना देगा, भोगो वहां जाकर, दक्ष बना देगा, खड़े रहो। इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सजग होकर चलना पड़ता है। वेद में मंत्र आता है, यो जागरः तत्र काम्यन्ते, जो जागा रहता है, सचेत रहता है, बुद्धि के नेत्र को खोलकर दुनिया में जीता है, शास्त्र के नेत्रों से काम लेता है, मनमानी नहीं करता। शास्त्र क्या कह रहे हैं? मनमानी नहीं करता। कई बार लोग मुझे उदाहरण देते हैं, वो सन्यासी ऐसे, वो ऐसा कर रहे हैं, वो अपने घर चले जा रहे हैं, अपना ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा आदमी प्रमाणित नहीं है, शास्त्र प्रमाणित है। मनुस्मृति जी क्या कह रही है? महर्षि दयानंद क्या कह रहे बात पर सन्यासी के लिए? वेद शास्त्र क्या कह रहे? मुझे ये देखना है, मनुष्यों को नहीं। मनुष्य का अनुपज है, कुछ भी कह सकता है, मनुष्य प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित है शास्त्र, वेद, दर्शन, उपनिषद। उनमें देखो कर्तव्यों को, उसके अनुसार जियो। आदमी को देखकर मत चलना, बैठ जाओ, आदमी बहुत अविद्या में, ये तो कुछ भी कर देगा। ईश्वर हमारा देखना साक्षी है, मनुष्य नहीं। मनुष्य को नहीं देखना, पशु पक्षियों को नहीं देखना, ईश्वर को देखना है। ईश्वर के बताए हुए ज्ञान को देखना है, वेद को देखना है। वेद से लेकर ऋषियों ने साक्षात करके जो दिए तो उपनिषद दर्शनों को देखना है, मनुस्मृति को देखना है, उसके अनुसार जीना है। तो कहने का मतलब ईश्वर को हम न्यायाधीश समझें, कर्म फल प्रदाता समझें। मेरे हर कर्म को भगवान देख रहे हैं, और जो कि जो देंगे, मैंने यज्ञ किया तो उसका अच्छा फल जरूर देंगे, कम नहीं करेंगे। मेरे किए हुए का दूसरे को नहीं देंगे, दूसरे के किए हुए का मुझे नहीं देंगे। ये भी बात है। माता पिता करेंगे तो बच्चों को नहीं देंगे, बच्चे अच्छा बुरा करेंगे तो माता पिता को नहीं देंगे। ये ध्यान रखना। पत्नी अच्छा बुरा करेंगे तो पति को नहीं मिलेगा उनके किए का, पति अच्छा बुरा करेंगे तो पत्नी को नहीं मिलेगा। एक छोटा सा चटुला लेके समाप्त करता हूँ। कई बार जो कहते दादा परदादा कर गए और देखो नातियों को भोगना पड़ेगा, ये बात झूठ है। किसी के किए होगा कोई दूसरा नहीं भोगता, भगवान अन्याय नहीं करता, कर रहा है कोई और भोगता नहीं वो करे, ऐसा भगवान हो सकता? अन्याय नहीं करता भगवान। एक बार क्या हुआ, एक गांव के 4-5 लोग चले जा रहे थे, शहर के नजदीक होटल था। होटल पर लिखा हुआ था भोजन करो भुगतान नाती करेंगे। नाती कहते हैं आप क्या, पोते कहते हैं बेटे के बेटे आदमी को। तो वहां लिखा था भोजन करो भुगतान नाती करेंगे।
अब उन्होंने सोचा भूख लग रही है, भोजन कर चलो, नाती अपने आप करते रहेंगे। तो घुस गए होटल और बढ़िया बढ़िया चीज मंगाई, ये लाओ वो लाओ ये लाओ वो लाओ, कुछ धाप के खाया और खा पी के निकलने लगे। कुछ समय था आप देख, अब वहां लिस्ट आ गई, कोई इतना पेमेंट करो। जो लिस्ट दे रहा था, पर्चा दे रहा था पेमेंट का, उससे कहा तू पढ़ा लिखा है कुछ? कि हाँ पढ़ा लिखा हूँ। ये क्या लग रहा है तेरे होटल पर? भोजन करो, होता नाती करेंगे। बोला इसी के हिसाब से पेमेंट मांग रहा हूँ। अरे तुम्हारा पेमेंट तो तुम्हारे नातियों से लिया जाएगा, पर तुम अपने दादा का तो कर जाओ, तुम भी तो नाती हो किसी के, हम तो नाती से ले रहे, हम ना ले रहे तुमसे। तो भाई धोखे मत पड़ जाना, फिर कर जाए हम और भुगतान कोई और करे, ऐसे समझ के मजे ले जाओ। भोगना ही पड़ेगा स्वयं, कोई तो फ्री हो तो कोई बोला बनने वाला। तो कहने का मतलब ईश्वर को हम ठीक ढंग से समझें, न्यायाधीश समझे, माता पिता समझे, उन्हें गुरु समझे, ज्ञानदाता गुरु समझे भगवान को। हमारे अंदर ज्ञान हर समय देते रहते हैं भगवान, उसको समझने की कोशिश करें तो तुम्हारी समस्याएं भी हल होंगी, जीवन अच्छा बनेगा, नेक बनेगा, जीवन धन्य होगा। अगली चर्चा फिर अगली सभा में करेंगे। ओम शम, धन्यवाद।